हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों, यूँ तो चार धाम यात्रा के बारे में आप सबने एक ना एक बार तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना ही होगा। वैसे तो चार धाम में जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ शामिल है, पर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के चार धाम भी बहुत प्रचलित हुए हैं, जिन्हें आप छोटे चार धाम या फिर उत्तराखंड के चार धाम के नाम से जानते होंगे। और इनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ शामिल हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के दो मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं, और चार धाम भी गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में स्थित है। तो आने वाले समय में हम आपको कुमाऊं भी ज़रूर दिखाएंगे, पर हमारी चार धाम की यात्रा गढ़वाल मंडल में ही संपूर्ण होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं चार धाम यात्रा पर, और आपको दर्शन करवाऊंगा यमुना मैया, गंगा मैया, केदार बाबा और श्री बद्री विशाल जी के। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है दोस्तों। इस टाइम हम हरिद्वार में, और साथ में देख सकते हैं गंगा माता जी प्रवाह कर रहे हैं। और इस टाइम हम हर की पैड़ी के गौ घाट पे खड़े हुए हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी चार धाम की यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। और चार धाम मतलब हम उत्तराखंड के चार धाम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मान्यता यही है कि चार धाम की यात्रा स्टार्ट करने से पहले गंगा मैया जी का आशीर्वाद लेके ही चार धाम की यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु उमड़े पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु हैं। तो आज हम जाएंगे आप सभी को लेके यमुनोत्री धाम में, और देखते हैं आज जानकी चट्टी या बारकोट में हम स्टे करने वाले हैं। तो आफ्टर दैट कल मॉर्निंग में हम अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो जय गंगा मैया और हर हर महादेव बोल के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यमुनोत्री धाम जाएंगे। यमुनोत्री तक जाने के लिए आपको सबसे पहले बरकोट पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश से बरकोट की सीधी बस नहीं मिलेगी, पर देहरादून से आपको बरकोट की सीधी बस मिल जाएगी, जो कि सुबह 5:30 और 7:30 बजे ही चलती है। हमने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की, और पहले दिन उत्तरकाशी वाली बस में हम पहुँच गए धरासू बैंड। मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप ये गलती मत कीजिएगा, आप सीधा उत्तरकाशी ही पहुंच जाएं अगर आपको बरकोट की डायरेक्ट बस ना मिले। उत्तरकाशी से बस में बरकोट जाने के लिए आपका 150 रुपया शुल्क लगेगा, और धरासू बैंड से बरकोट जाने के लिए आपका शुल्क 120 रुपये लगेंगे। बरकोट पहुंचने के बाद आपको बरकोट से जानकी चट्टी तक जाना होगा, और यहां पहुंचने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना होगा, क्योंकि बस सर्विस जानकी चट्टी के लिए लिमिटेड है, और बस आपको सुबह 9 बजे या फिर दोपहर में 1 बजे ही मिल सकती है। तो फाइनल दोस्तों बरकोट पहुंच गए हैं। 9:45 बजे हम बरकोट पहुंचे थे। पहले लगा था कि 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे पहुंच के पता लगा कि बस जो जानकी चट्टी के लिए जानी थी वो ऑलरेडी 9:30 बजे निकल गई है। तो हमने टैक्सी ले लिया। यहाँ से टैक्सी का प्राइस है 150 रुपीज़ पर हेड। तो ऑलरेडी 6-7 बंदे ऑलरेडी टैक्सी में बैठे हुए थे, तो हमने भी टैक्सी वालों को ज्वाइन कर लिया है। एंड ये टैक्सी स्टैंड है, देख सकते हैं आप। टैक्सी में आपका 150 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, आपको फिर से बता रहा हूँ। बस ना मिलने के कारण हम भी शेयरिंग टैक्सी में 150 रुपया शुल्क देकर बढ़ दिए जानकी चट्टी की तरफ। यमुना मैया की जय। तो दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच गए जानकी चट्टी में, और इधर से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये रूट जा रहा है राइट साइड में। खाना वाना हमने अपना खा लिया है, बट आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लॉकर्स वगैरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आप जहाँ पे ढाबे में खाना खा रहे हो, या अगर आप रूम ले रहे हो तो ढाबे में बात कर लीजिए बैग्स रखने की, या आप रूम ले रहे हो फिर तो वहीं पे छोड़ के जाओगे। एंड अगर व्यू की बात करें, ऊपर पीक्स पे तो एकदम टोटली स्नोफॉल हुआ पड़ा है। एंड जो मेन ट्रैक जाता है वो 6 किलोमीटर्स का है इन टोटल, जिसको आप पोनी की सहायता से या पालकी की सहायता से, जो बैक साइड में पालकी आई है इसकी सहायता से आप कर सकते हो। प्राइसेज वगैरह मैं साथ में मेंशन ज़रूर कर दूंगा। एक आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप आना चाहो तो आपके लिए बेस कैंप जानकी चट्टी ही रहेगा। इसके पहले हनुमान चट्टी भी आता है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप जानकी चट्टी में आ जाओ तो बेस्ट रहेगा। इससे अगर कहीं पीछे रुकना चाहते हो तो यार बरकोट सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो। बट बरकोट से यहाँ आने में कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो अपना डिसीजन वाइजली लीजिएगा।
अभी हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं और आपसे यहाँ की पूरी स्टोरी और सारी बातें शेयर करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यमुना मैया की जय। गाइस फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक। 6 किलोमीटर्स का ट्रैक है, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। चले जाएंगे यार, जहाँ पे 5 जाना है वहाँ पे 6 भी चले जाएंगे। हल्का सा स्टीप है ट्रैक अगर बात करें, और अगर आप कोई हॉर्स या पिट्ठू या पालकी की सुविधा लेना चाहते हो यार, थोड़ी सी ना कॉस्टली है जितना मैंने एनालाइज किया है। दोस्तों, जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम का बेस कैंप है और यहीं से आपको ट्रैक करके माँ यमुना जी का आशीर्वाद लेने जाना होगा। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर संचालित घोड़े, खच्चर और पालकी का किराया जिला पंचायत की ओर से तय किया गया है। इस बार तीर्थ यात्रियों को घोड़े खच्चर का किराया 2500 रुपये देना होगा, जबकि पालकी के लिए 8000 रुपये का शुल्क तय हुआ है और आपको इसकी टिकट प्रीपेड काउंटर से ही लेनी होगी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा कुल 5 किलोमीटर की है और यात्रा करते करते आपको काफी मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे। फाइन दोस्तों, पहुंच गए हैं भैरव मंदिर में। सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है भैरव बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल होती है। बोला जाता है कि जो भैरव बाबा है वो यमुना मैया जी के द्वारपाल हैं। तो जब भी यमुनोत्री धाम आते हो तो भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर किया कीजिए। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना मैया का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बंदरपूंछ की चोटी के पश्चिम अंत में फैले हुए यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत का लिंदी पर्वत है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। दोस्तों देख सकते हैं सामने मंदिर है माता रानी जी का, और कुछ चंद कदम ही रह गए हैं चलने के लिए। जस्ट 400 मीटर होगा। चलते हैं और आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं और खुद भी पावन दर्शन करते हैं यमुना मैया जी के। सूर्यतनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना मैया। पुराणों में यमुना सूर्य की पुत्री कही गई है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना मैया यमराज और शनिदेव की बहन है। भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज पर यमुना मैया के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कालिंद पर्वत पर आई, इसीलिए इनका नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड सप्त सरोवर कालिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुना मैया के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। बंदरपूंछ के पास कालिंद पर्वत है, जहां से होकर यमुना मैया यमुनोत्री धाम में आती है। माँ यमुना कलयुग में जन कल्याण के लिए इस स्थान पर आई। ऋषि जैमुनि ने इस स्थान पर बैठकर माँ यमुना जी की कठोर तपस्या की और माँ यमुना जी को गोलोक से इस स्थान पर आने का आग्रह किया। माँ यमुना शीतल स्वरूप में थी। उन्होंने यहाँ बैठकर स्वयं अपने पिता सूर्य नारायण जी की तपस्या की और भगवान सूर्य से 2 अंशों का वरदान मांगकर इस स्थान को दिव्य किया। बोलिए यमुना मैया की जय जय। जिस स्थान पर बैठकर मां यमुना ने तपस्या की, उस स्थान को आज दिव्य शिला के रूप में जाना जाता है। यमुना मैया की जय। दोस्तों सामने देख सकते हैं यमुना माता जी का मंदिर है, यहाँ पे माँ यमुना मंदिर। तो दर्शन में बहुत बढ़िया हो गए हैं। आप सभी को भी दर्शन कर रहा है। आई होप आप सभी को खुले दर्शन हो गए होंगे और आप सभी को सारी स्टोरी समझ में आई होगी, सारी नॉलेज मिली होगी इस यात्रा के रिगार्डिंग। दोस्तों दर्शन कर लिए और बस अभी नीचे जाने की तैयारी है। अपनी आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो शू स्टैंड है
वो निःशुल्क नहीं है, आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है। ये आप जो पुल देख रहे हो ना, ये वाला, इसको क्रॉस करोगे लेफ्ट टर्न होना है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, बट थोड़ी सी ना लिमिटेड है वो। अगर ज़्यादा यात्री हो तो आप हो सकता है कि आपको यहाँ पे रुकने की सुविधा ना मिले। दोस्तों, यमुना मैया ने हमें बहुत पावन दर्शन दिए और जानकी चट्टी वापस आकर हमने नाइट स्टे यहीं करने का निर्णय लिया और हमें 500 रुपये में यहाँ पर रूम मिल गया था। आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन शुरू हो गया है और आज हम प्रस्थान करेंगे श्री गंगोत्री धाम की तरफ। यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए आपको सबसे पहले उत्तरकाशी आना होगा। उत्तरकाशी तक आप बस या टैक्सी की सुविधा लेकर आ सकते हैं। जानकी चट्टी से उत्तरकाशी तक बस में आपका 270 रुपये शुल्क लगेगा और शेयरिंग टैक्सी में आपके 500 रुपये लग जाएंगे। हमने जानकी चट्टी से चलने वाली उत्तरकाशी के लिए पहली बस पकड़ ली, जो कि सुबह 5 बजे निकलती है। जानकी चट्टी से उत्तरकाशी का सफर तकरीबन 6 से 7 घंटे का है और बस का पहला हॉल्ट बरकोट में होता है ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों 9 बज गए हैं और अभी जाके हमारी बस रुकी है बरकोट में। कल हमने यहीं से टैक्सी लेके यमुनोत्री गए थे, तो अभी यहाँ पे हाफ एन आवर का हॉल्ट है। मॉर्निंग में 6 बजे जैसे हमारी बस चली थी, तो अभी अगर बात करें 8:55 पे इन्होंने बरकोट में गाड़ी लगा दी है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मॉर्निंग में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो नॉर्मल से हाफ आवर या 45 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। हाँ, उतना टाइम एक्स्ट्रा लग गया। और जानकी चट्टी से उत्तरकाशी तक का जो बस का फेयर है वो है 270 रुपीज़ पर पर्सन। हमने 540 रुपीज़ पे लिए हैं 2 बंदों के लिए। और यार मौसम की बात करें, मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, काफ़ी बादल हुए पड़े हैं। तो अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद बस में बैठ जाएंगे। बारिश आ गई है, अंदर जाना पड़ेगा कहीं पे। हाफ आवर के ब्रेक के बाद अब हमारी गाड़ी सीधा उत्तरकाशी जाकर ही रुकेगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना होगा। रोड्स नैरो होने के कारण उत्तरकाशी से गंगोत्री वाले रूट पर बस सर्विस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी में ही जाना पड़ेगा, जिसका शुल्क आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। तो दोस्तों इस टाइम हम उत्तरकाशी में पहुंच गए हैं। हमें गंगोत्री जाने के लिए टैक्सी मिल गई है, जिसका फेयर है 300 रुपीज़ पर पर्सन। और सुनने में यही है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, बसेस वगैरह नहीं चल रही है, प्राइवेट व्हीकल्स ही जा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि बताया जा रहा है आगे जाके रास्ता थोड़ा सा खराब हो रखा है इसके कारण। आई होप यू गाइस कैन विटनेस द रिपोर्ट, जस्ट चेक आउट द सीन। राइट साइड में जो आप पानी का फ्लो देख रहे हैं, ये भागीरथी जी का पानी है, जो कि मनेरी डैम से आ रहा है और मॉनसून के सीजन में ये फ्लो 2 से 3 गुना और बढ़ जाता है। आप ट्राई कीजिए कि आप गंगोत्री में 6 बजे से पहले पहुंच जाएं, ताकि आप संध्या आरती में हिस्सा ज़रूर ले पाएं। गंगोत्री में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, धर्मशाला से लेकर होटल तक और गढ़वाल मंडल के रूम्स भी। हमें गंगोत्री पहुंचते हुए तकरीबन 7 बज गए और इसी कारण हम संध्या आरती में हिस्सा नहीं ले पाए। तकरीबन 1-1.5 घंटे से यार जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं क्या हालत है इस टाइम। एकदम गाड़ियाँ फंस रखी है यहाँ पे। बोलिए गंगा मैया की जय। ये है मंदिर परिसर, सारा मंदिर परिसर है ये। इस टाइम काफ़ी खुले दर्शन होते हैं, आपको बता दूँ, इसीलिए हम भी इस टाइम आ गए हैं। और अभी जल्दी से दर्शन करते हैं, अंदर शायद शूट करना अलाउड नहीं होगा। और अभी हम चलते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं। दोस्तों इस टाइम हमने एक बार दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में श्रद्धालु काफ़ी कम थे, तो हमने सोचा, क्योंकि घर वालों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि 8-9 बजे के आसपास अगर दर्शन करोगे ना तो काफ़ी खुले दर्शन होंगे, तो वही हमने ट्राई किया और मंदिर परिसर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमें काफ़ी पावन दर्शन हो गए हैं। अभी इस टाइम के लिए हम खाना खाने निकल रहे हैं और खाना खाने के बाद हम मॉर्निंग में जल्दी से उठ के आप सभी को आरती दिखाएंगे सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारी स्टोरी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गंगा मैया की जय। दोस्तों इस टाइम हम मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं, देख सकते हैं सामने हमारे मंदिर। और अगर इधर आपको दिखाए तो श्रद्धालुओं की लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी दर्शन के लिए। आपको बता देना चाहता हूँ अभी 6:20 हो गए हैं और 6:30 बजे आरती का टाइम है। हम ऑलरेडी टाइम से उठकर तैयार हो गए थे ताकि हम आप सभी को आरती दिखा पाए, और यहाँ पे सूर्य कुंड और पांडव गुफा भी दिखाएंगे। जय 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 जय।
गंगोत्री से आप गोमुख के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर भागीरथी गंगा जी का उद्गम स्थल है। गोमुख जाने का हमारा प्लान ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया, तो हमें लोकल साइट सीइंग करने का फैसला किया। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था और वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ही खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूंकि पुराने काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी, इसीलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तभी से इस शहर का विकास गति से हुआ। स्वच्छ गंगोत्री, सुंदर गंगोत्री। दोस्तों ये देखिए लिखा है सूर्यकुंड पांडव गुफा मार्ग सामने है। तो हमने नाश्ता वगैरह एकदम कर लिया बढ़िया वाला। हम अभी जा रहे हैं सूर्यकुंड के लिए। आपको सूर्यकुंड दिखाते हैं, जल्दी से चलते हैं। हम पहुंच गए सूर्यकुंड में, देख सकते हैं। दर्शन कीजिए सूर्यकुंड के और आप देख सकते हैं कैसे भागीरथी गंगा जी आ रहे हैं और सूर्यकुंड में अपना जल प्रवाह कर रहे हैं। तो काफ़ी टेरिफिक है, सही में बताएं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर माइनस में ऑलरेडी चला गया। दोस्तों अभी हम पांडु गुफा की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। बट आप ध्यान रखना कि अगर आप पांडु गुफा आ रहे हो तो अकेले मत आइएगा। ये आपको पूरे घने जंगल से होके निकलना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर, तो थोड़ा सा रिस्की भी है। मिनिमम 2 बंदे तो होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी आइए। और मेक श्योर आप एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। हम तो भूल गए, बट ये जो हमने गलती की है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है, हाँ। रास्ता बहुत सुंदर है, एंजॉय करना है। ब्यूटीफुल है, काफ़ी अमेजिंग सीनरी है। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड पांडव गुफा। सीताराम। सीताराम। कहाँ से आए बच्चों? हम पंजाब से आए हैं। पांडव गुफा, पांडव यहाँ आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। अच्छा जी। आप यहाँ पे कब से हैं? 14 साल से। 14 साल से। अच्छा जी। तो आप सर्दियों में भी यहीं रहते हैं? तो दोस्तों ये हमारे साथ पांडव गुफा, जहाँ पे हमने अभी आपको दर्शन करवाए अंदर से। और यहाँ पे महात्मा जी रहते हैं जो कि 12 महीने यहीं पे रहते हैं। बता रहे हैं कि पूरी बर्फ़ पड़ जाती है, जानवर वगैरह यहाँ पे काफ़ी आते हैं, तो खाने पीने का प्रबंध भी वो यहाँ पे कर लेते हैं जैसे तैसे करके। काफ़ी भक्ति भाव है कि 12 महीने इस गुफा में रहना पांडव जी की। सचिन जी गंगाजल भरने जाते हुए, वहाँ पे सब भक्त लोग नहा रहे हैं। जो हमने बड़े कंटेनर में गंगाजल भरा है, ये तो हम घर पे लेके जाएंगे। इस छोटे कंटेनर में गंगाजल भर के हम केदारनाथ में जाके शिवलिंग को अर्पण करेंगे, ज्योतिर्लिंग को। तो जल्दी से भरते हैं गंगाजल। हम इस टाइम घाट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। देखिए ज़रा। तो हमने सोचा उस वाली साइड के ज़्यादा बेटर है, हम इस साइड आके गंगाजल भर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप
मेरे बैक साइड में पीक देख रहे हो, ये सारा बैक साइड में सारा स्नोफॉल हो गया और इस साइड से गोमुख को ट्रैक जाता है। हमारी भी रजिस्ट्रेशन हो रखी थी ऑलरेडी गोमुख की, बट हमने गोमुख जाना कैंसिल कर दिया बिकॉज हम 4 धाम की यात्रा सोच रहे हैं कि जल्दी से अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि हमारे अभी मेन ट्रैक्स बाकी पड़े हैं। हमने केदारनाथ जाना है, फिर हमने माना विलेज भी जाना है, तो वो तो आप सब नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते रहोगे। तो हमें लगा कि गोमुख जाके अभी अगर हम ज़्यादा थकान हो गई तो हमारी बाकी यात्रा अधूरी ना रह जाए, तो हमने सोचा है नेक्स्ट टाइम आएंगे हम और हम गोमुख और तपोवन साथ में ट्रैक करेंगे, पूरा प्रॉपर ग्रुप बना के आएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, गोमुख अगर आप जाना चाहते हो गोमुख जा सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आनी पड़ती है। बट अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाइए। दिन की एक लिमिट होती है, पर डे 140 या 150 पर्सन ही अलॉट करते हैं वो। तो अगर आज के दिन जैसे फुल हो गए हैं पर्सन तो आपको नेक्स्ट डे का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एंड पर पर्सन 150 रुपीज़ है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा दूसरा धाम भी कंप्लीट हो गया, श्री गंगोत्री धाम। दर्शन काफ़ी पावन हुए हैं। अब हम तीसरा धाम कंटिन्यू करेंगे जो कि है केदारनाथ जी, श्री केदार बाबा। तो आज हम उत्तरकाशी के लिए जाएंगे, उत्तरकाशी से फिर हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे। गंगोत्री में दर्शन करने के बाद अब समय था श्री केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने का, पर यह सफर बहुत ज़्यादा लंबा है जिसे 2 हिस्से में ही किया जा सकता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों इस टाइम हम गंगोत्री धाम में और हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने लगे हैं केदारनाथ धाम के लिए। अभी के लिए हमने टैक्सी कर लिया, शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हैं। अभी के लिए हम जा रहे हैं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से हमें शेयरिंग टैक्सी या बस मिलेगी केदारनाथ जाने के लिए। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री केदारनाथ धाम के और दिखाएंगे आपको केदारनाथ धाम की आरती। गंगोत्री से सबसे पहले आप उत्तरकाशी आ जाएं और उत्तरकाशी से आपको श्रीनगर जाना होगा। गंगोत्री से हमने भी शेयरिंग टैक्सी में अपना सफर शुरू किया उत्तरकाशी की तरफ। उत्तरकाशी से आपको श्रीनगर की बस लेनी होगी जिसमें आपका 370 रुपये शुल्क लगेगा, और श्रीनगर से आपको रुद्रप्रयाग बस में जाना होगा जिसमें आपका 70 रुपये शुल्क लगेगा। और रुद्रप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी में 300 रुपया शुल्क देकर पहुंचना पड़ेगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप नाइट स्टे अगर लेना चाहे तो आप नाइट स्टे सोनप्रयाग में भी ले सकते हैं या फिर आप गौरीकुंड में भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी जिसमें आपका शुल्क 50 रुपये लगेगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि गौरीकुंड ही केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड पहुंचकर आप गौरीकुंड के पवित्र जल में स्नान अवश्य करें और फिर गौरा मैया का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करें। जय श्री केदार दोस्तों, इस टाइम हम गौरीकुंड में और आज हम आप सभी को दर्शन करवाएंगे श्री केदारनाथ धाम के और आपको यात्रा करवाएंगे टू श्री केदारनाथ धाम। और आपको बता दूं इस टाइम हम खड़े हैं श्री गौरी माई मंदिर परिसर के अंदर एंड कपाट तो भी क्लोज है, कपाट 6 बजे के बाद ओपन होंगे। गंगोत्री धाम के बाद हम वाया उत्तरकाशी और श्रीनगर होके लास्ट नाइट हम सोनप्रयाग पहुँच गए थे। सोनप्रयाग में हमने होल्ड लिया एंड अभी मॉर्निंग के 5:30 होने वाले हैं और हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करने वाले हैं टू श्री केदारनाथ धाम। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने हैं जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यात्रा स्टार्ट हो गई है, मेन गेट से एंट्रेंस होने वाली है। यहाँ से 15.5 किलोमीटर अभी ट्रैक बाकी है और सबसे पहला जो पॉइंट आएगा जंगल चट्टी आएगा। जंगल चट्टी यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है और गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर। वाटरफॉल्स आपको काफ़ी मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि आपके शूज़ नहीं भीगने चाहिए। जैकेट्स वगैरह डाली थी बट गर्मी ने जैकेट्स उतरवा दिया हमारी और गर्मी लग रही थी। अभी जैकेट उतारी तो ठंडी हवा लग रही है। बोले भैरव बाबा की जय। दोस्तों 7:30 हो गए हैं, जंगल चट्टी पहुंच गया। इस टाइम हमारा 1/4 रूट कवर हो गया ऑलरेडी, देख सकते हैं 1.5 घंटा लगा हमें 4 किलोमीटर कवर करने को। ठंड काफ़ी हो गई है, जैकेट्स वगैरह फिर से डाल लिए हमने। अभी हमने सोचा कि अगर 1 किलोमीटर हाफ एन आवर में भी कवर करेंगे हमें मैक्सिमम 6 आवर्स लगने वाले हैं यहाँ से पहुँचने के लिए, टेम्पल पे पहुँचने के लिए। बट जैसे ही लास्ट 4 to 5 किलोमीटर रह जाएंगे हमारी स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाएगी क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो लास्ट के फ्यू किलोमीटर्स तो हम आराम से ही कवर करेंगे एंड ठंड बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों इस टाइम हम पहुँच गए हैं रुद्रा फॉल्स पे, देख सकते हैं। और यहाँ से भीमबली 2 किलोमीटर दूर है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्टॉप का भीमबली।
केदारनाथ बाबा जी का मंदिर 10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैंप आएगा 9 किलोमीटर पे और भीमबली है 500 मीटर। इस टाइम हम भीमबली में देख सकते हैं गाइस, और क्या प्यारा वाटरफॉल है सामने, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर रह गया है और छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर। देख सकते हैं ऊपर आपको बर्फबारी पहाड़ दिख रहे होंगे। जय भोले, हर महादेव। ठंड दोबारा बढ़ रही है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है। सही बात है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भीमबली छोटा लिंचोली वैकल्पिक पैदल मार्ग, और ये रूट देख सकते हो। यहाँ पे डाइवर्जन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस रहती हैं, एक रूट यहाँ से जा रहा है, एक रूट यहाँ से जा रहा है। मोस्ट ऑफ दी पीपल इस रूट से जाते हैं, हम भी इस रूट से जाएंगे और इस रूट को हम आते टाइम कवर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदाकिनी रिवर के अद्भुत नज़ारे। और जो सामने रूट जा रहा है देख सकते हैं, बताया जा रहा है ये थोड़ा सा लंबा रूट है और ये रूट थोड़ा सा छोटा है, बट इसमें स्टीप हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, स्टीपनेस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या बनता है देखा जाएगा। तो अभी यहाँ से खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ेगी। देख सकते हैं रूट कैसा है। हमने हल्का सा अपना ना पेट पूजा कर ली है, चॉकलेट्स वगैरह खा लिया, हल्का सा स्नैक्स वगैरह खा लिया है, ताकि अभी ये रूट जो है ये हम जल्दी से कवर कर सकें। क्या बात है, क्या बात है। बम बम भोले। इसे रामबाड़ा बोलते हैं। 2013 की आपदा के पहले यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट हुआ करती थी और यात्रियों के लिए मेन होल्ड यही होता था कि जिसने ऊपर जाना है उसने भी यहीं पे रुक के जाना है, जिसने नीचे आना है वो भी यहीं पे ऑलमोस्ट काफ़ी यात्री यहीं पे रुकते थे, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी थी और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती थी। बट जब आपदा आई 2013 में, उसके बाद ये सारा तहस नहस हो गया और वो रूट भी आपको कहीं कहीं से दिख रहा होगा। एंड फिर ये नए रूट का निर्माण किया गया था फिर इस साइड से। यार घोड़े प्रेफर ना किया करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। गिरते हैं घोड़े। अभी यहाँ पे अंकल गिरे थे, घुटने पे काफ़ी चोट लगी है उनके भी, हमने उठाया था जाके उनको जल्दी से। पहली झलक दिखती हुई, बट आपको कैमरे में आप विटनेस नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे दर्शन टोकन काउंटर है, कोई समझ नहीं आ रहा इसका क्या बेनिफिट है। हमें स्लिप मिल गई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बेनिफिट है, आप रजिस्ट्रेशन करवा के आते हो। वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन पर्ची नहीं है तो भी आपको दर्शन हो जाएंगे, बट ऐसे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आते हो आपको टोकन मिलता है। सरकार को पता लगता है कि कितने श्रद्धालु विजिट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाया कीजिए यार हमेशा। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। इसके आगे जय केदारनाथ की जय, भोले भोले। दोस्तों दर्शन काफ़ी बढ़िया हो गए हैं और इस टाइम कपाट क्लोज हो गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ 3 से 5 बजे के बीच शाम को कपाट क्लोज रहते हैं, एंड आफ्टर दैट 5 बजे के बाद ओपन होते हैं कपाट, और 7 बजे आरती शुरू हो जाती है। 7 बजे के आसपास आरती भी होगी, आरती भी आपको दिखाएंगे। अभी हम अपने रहने सहने का कुछ जुगाड़ देखते हैं, कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं। एंड आफ्टर दैट आपको हम आफ्टर दैट हम भैरव जाएंगे। वहाँ पे आप उधर देख सकते हैं पहाड़ी पर भैरव बाबा जी बैठे हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम आपको आरती के टाइम पे कनेक्ट करते हैं। अभी अपना रहने सहने का पहले जुगाड़ करते हैं। ये कीजिए भीमशिला के दर्शन। आप सभी को पता होगा 2013 में जब आपदा आई थी, उस टाइम भीमशिला जी ने ही पूरे मंदिर की रक्षा की थी और मंदिर को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचने दिया था।
देख सकते हैं कितना बड़ा आकार है भीमशिला का। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर उन्हें काशी में ना मिले। वे लोग भगवान शंकर को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो भीम के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल भीम के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। 2013 की आपदा के समय केदारनाथ मंदिर की रक्षा इस भीमशिला ने की थी, जो कि एकदम मंदिर के पास आकर रुक गई थी, जिसके कारण सारा जल 2 भागों में विभाजित हो गया था और मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हो पाई थी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम केदारनाथ धाम। कल शाम को हमने आपको आरती दिखाई थी शाम की, एंड आफ्टर दैट हम सो गए थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे और भक्तजन देख सकते हो कितने ज़्यादा आए हुए हैं इस टाइम पे। अभी हम जाने वाले हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वो देखिए वहाँ से ट्रैक जा रहा है, वो आप ट्रैक देख रहे हो। अभी आगे से रास्ता जाएगा, शायद कुछ कंफर्म नहीं है। जहाँ से भी होगा हम ज़रूर जाएंगे तो ज़रूर। और भैरव बाबा जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर जाइए। वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, स्वामी भैरव बाबा जी का मंदिर। और अभी हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट करके डाउन दिल जाने वाले हैं। बाबा केदार जी के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आई होप आप सभी को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनली हमारे 3 धाम तो कंप्लीट हो ही गए हैं, बस होपफुली नीचे ठीक ठाक पहुंच जाएं बढ़िया तरीके से बाबा जी के आशीर्वाद के साथ। दोस्तों ये देखिए, जाते टाइम हम इस साइड से गए थे और आते टाइम हम इस साइड से आए हैं, देख सकते हैं। ये वाला रूट थोड़ा लंबा है, ये वाला रूट थोड़ा छोटा है, पर ये वाला रूट आगे जाके स्टीप काफ़ी हो जाता है। अगर स्टीप नहीं चढ़ सकते हो तो ये रूट से जाइए।
अगर शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ये रूट से जाइए। और अभी हम चलते हैं। तो इस टाइम हम पहुँचे रुद्रा फॉल्स के पास और एक दिक्कत हो गई है। इस साथ वाला बंदा पता नहीं अपना किधर गया। ऊपर से सिम भी नहीं वर्क कर रही कि कॉल करके पता कर लूँ। तो बस चलते जा रहा हूँ, देखो कहाँ पे मिलेगा, या सीधा गौरीकुंड पे ही मिलेगा अब। फाइनली हेलो, मिलाप हो गया दोबारा से। आफ्टर सो लॉन्ग। ये बंदा मेरे से काफ़ी आगे निकल गया था। इसको लगा था कि मैं आ गया हूँ, तो ये मेरे को चेस करता करता काफ़ी आगे निकल गया। मैं एक्चुअली बोतल फिल आउट करने के लिए रुका था एक जगह पे, तो इसने मेरे को क्रॉस कर लिया था, बट इसको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। अभी के लिए हम सोनप्रयाग में पहुँच गए हैं। गौरीकुंड से शेयरिंग टैक्सी लेके आए थे। 50 रुपीज़ चार्जेज है गौरीकुंड से सोनप्रयाग का, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जिधर मर्जी जाओ 1 वे के लिए 50 रुपीज़ चार्जेज है। और डिस्टेंस जो है वो है 6 किलोमीटर्स। तो हमारी तो यात्रा रही है बहुत ज़्यादा बढ़िया। 3 धाम कंप्लीट हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम हम कल पहुंच जाएंगे होपफुली, बाबा की कृपा के साथ। जय श्री बद्री विशाल दोस्तों, आज हम आप सबको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ लेकर जाएंगे और देंगे आपको सारी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करवाए थे आप सभी को, और आप सभी को सारी यात्रा दिखाई थी केदारनाथ धाम की। और हमने एक नाइट केदारनाथ धाम में होल्ड लेके कल हम वापस सोनप्रयाग आ गए थे। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम आना चाहते हो तो वापस जब आप सोनप्रयाग में आते हो तो अपनी बुकिंग एडवांस करवा लीजिए बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, क्योंकि पीक सीजन में कभी कभी बसेस फुल रहती हैं, तो जाना नेक्स्ट डे मुश्किल हो जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। बसेस जो बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं वो चलती हैं सीतापुर से, सोनप्रयाग से बसेस नहीं चलती। सोनप्रयाग से सीतापुर का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और उसके लिए आपको पैदल जाना पड़ता है, बाय वॉकिंग ही जाना पड़ता है, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। तो या तो आप रात का स्टे सोनप्रयाग में करिए और मॉर्निंग में जल्दी निकल के सीतापुर की पार्किंग में आ जाइए, अदरवाइज आप रात का होल्ड ही सीतापुर में लीजिए। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए बस आपको सीतापुर से मिलेगी, और सीतापुर सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर है। सीतापुर से बद्रीनाथ का सफर तकरीबन 10 से 12 घंटे का है। सीतापुर से चलकर बस रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और फिर नंदप्रयाग से पीपलकोटी से होकर ले जाएगी आपको बद्रीनाथ। तो दोस्तों दोपहर के 2:30 बज गए हैं, अभी भी हम बद्रीनाथ धाम पे नहीं पहुंचे हैं। जस्ट व्यू चेक कीजिए, यहाँ पे हमारी बस स्टॉप हुई है कुछ हल्का सा चाय पानी करने के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम यहाँ पे ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, गर्मी फील हो रही है। और अभी जब ऊपर पहुँचेंगे तो आपसे कनेक्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा चाय पानी हो जाए हमारा। गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं। मौसम को थोड़ा सा जांच परख लीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ऊपर पहाड़ों में फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है, जो कि देखने पे हमें पता चल रहा है। और भाई जी हालत देखिए। सफ़र हमारा काफ़ी टायरिंग रहा, बट यार सही में बताएं यहाँ पे तो बहुत ठंड है। ओहो, अभी सबसे पहले अपने लिए रूम का व्यवस्था करते हैं, आफ्टर दैट आपको कनेक्ट करेंगे। दोस्तों सामने देखिए मंदिर परिसर। बोलिए श्री बद्री विशाल महाराज की जय। और साथ में देखिए अलकनंदा रिवर, अलकनंदा जी जो कि सीधा सतोपंथ के ग्लेशियर से आ रहे हैं। भाई जी ठंड बहुत हो गई है। हम एक्चुअली धर्मशाला ढूंढ रहे हैं काली कमली वालों की। बाबा काली कमली की धर्मशाला फुल होने के कारण हमने अपना स्टे मानव कल्याण आश्रम में किया, और यहाँ पर हमें रूम 600 रुपये में मिल गया था। दोस्तों सामने देखिए बद्री विशाल जी का मंदिर, और इस समय हम तपकुंड में स्नान करने जा रहे हैं। रूम की व्यवस्था हमने कर ली है अपनी, वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले तपकुंड में स्नान कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्तों फाइनली स्नान डन हो गया है तपकुंड में। देख सकते हैं श्रद्धालु इधर। पानी काफी गर्म था।
भाई जी मज़ा आ गया, सारी थकान उतर गई एक बार में। अभी आरती चल रही है मंदिर में, जैसे ही आरती संपन्न होती है उसके बाद हम दर्शन करते हैं और आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये है तप्त कुंड, सामने है मंदिर। ये है जेंट्स के लिए तप्त कुंड और राइट साइड में है लेडीज़ के लिए तप्त कुंड। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। बोलिए विष्णु भगवान की, बद्री विशाल महाराज की जय। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, हर महादेव। गाइस फाइनली दूसरी बार दर्शन हो गए हैं, कपाट क्लोज हो गए हैं। एक्चुअली पहली बार जो दर्शन हुए थे ना हमें, वो बाहर से ही हुए थे, तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली नहीं थी, तो हम यहाँ पे ना खड़े ही हुए थे और हमने एक ट्राई लगाई और अब की बार अंदर से दर्शन हो गया। काफ़ी पावन दर्शन हुए, बहुत मजा आया। दर्शन हुए, हम लास्ट में गए गए थे, लास्ट में हमारी बारी आई, खुले दर्शन किए। जैसे ही हमने दर्शन किया उसके बाद कपाट क्लोज कर दिए गए। अभी कुछ ऐसी हलचल है, देख सकते हो बैक साइड में। और इसी के साथ हमारी 4 धाम की यात्रा होती है संपूर्ण। अभी बस भगवान जी की कृपा के साथ हम घर पे सही सलामत पहुंच जाए। कल हम जाएंगे माना विलेज और उसके पहले जाने से पहले हम विष्णु जी के चरण चिन्ह की आपको यात्रा करवाएंगे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे जाएंगे और आपको विष्णु जी के चरण पादुका के दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी के लिए हम देख रहे हैं गर्म दूध पी ले, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, ठंड बहुत है भाई। जो हमने डिनर किया था, सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई थी, बढ़िया थी। और अभी के लिए चलते हैं नीचे। तो अभी के लिए थोड़ी सी मार्केट दिखाते हैं आपको, फिर हम मॉर्निंग में आपसे कनेक्ट करेंगे विष्णु जी ने जहाँ पे अपने चरण रखे थे, चरण पादुका बोलते हैं उसको, और वहाँ के आपको दर्शन करवाएंगे। बद्रीनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह विष्णु जी को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है, जिसका निर्माण 6वीं या 7वीं सदी में होने का प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु जी के बद्री नारायण रूप की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस टाइम हम मंदिर परिसर के पास जा रहे हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। जय बद्री विशाल सभी को। सामने देख सकते हैं मंदिर है। श्री बद्रीनाथ मंदिर एकदम सामने अपने। चरण पादुका इस साइड से हमें होके जाना पड़ेगा। बामन विलेज भी इधर ही है, तप्त कुंड राइट साइड में है और ब्रह्म कपाल भी राइट साइड में है। तो हम अभी जा रहे हैं चरण पादुका के लिए। जैसा कि हमने आपको लास्ट नाइट प्रॉमिस किया था कि हम आपको नारायण जी के चरण पादुका के दर्शन करवाएंगे, तो अभी बस हम उधर ही जा रहे हैं। मॉर्निंग के 7 बज गए हैं, 5:30 के हम उठे हुए हैं। चाय पानी अपना हो गया ऑलरेडी और यहाँ से 3 किलोमीटर्स है, पैदल ही जाना पड़ेगा, ट्रैक समझ लीजिए। और थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है यहाँ पे। एंड व्यू देख लीजिए, फ्रेश स्नोफॉल हुआ है कल माउंटेन्स पे। यहाँ से छोटी छोटी तंग गलियों से निकलते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। और साथ में है अलकनंदा रिवर। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यह पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से विख्यात है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण।
जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। वह अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में थे। वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री तथा भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और ठंडे पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। दोस्तों हम वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करके आए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा, दर्शन कीजिए। यहाँ पे कपाट तो क्लोज है, बाहर से हमने दर्शन कर लिए हैं। ट्रैक काफ़ी स्टीप है, तो अगर आते हो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपने साथ ओल्ड एज पर्सन को मत लेके आइएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर जब आप चरण पादुका जाते हो, ट्रैक तो 3 किलोमीटर का है बस, पर बोलने में 3 किलोमीटर है। जो स्टीप चढ़ाई है ना इसकी, टच वुड यार, मेरा तो सिर घूमने लग पड़ा है। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। अगर आप ऊपर जा भी रहे हो तो ज़्यादा देर रुकना मत। हाँ, ज़्यादा देर रुकना मत। दर्शन किए, साथ में नीचे आ गए। ठंड बहुत ज़्यादा है, रात में माइनस में टेम्परेचर था। हमने 8 बजे शाम को जब हमने खाना खाया था ना, 7:30-8 बजे, तब हमने नोटिस किया था -11 चल रहा था। और आप व्यू चेक कीजिए, फ्रेश स्नोफॉल। इतना मनमोहक व्यू दिखाना तो आपको बनता ही था, देख सकते हैं। काफी लंबा ट्रैक है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय विष्णु। और हमें अभी बाकी यात्री भी दिखते हुए, जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था हमें लगा था कि हम अकेले ही हैं, बट काफी लोग जा रहे हैं। एक दिक्कत हो गई है, हल्का हल्का स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। हम अपनी अम्ब्रेला तक नहीं कैरी करके लेके आए, थोड़ी जल्दी करनी होगी हमें। 400 मीटर रह गया यहाँ से बस। वो देखिए जहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु खड़े हैं ना, वहाँ पे चरण पादुका, और रास्ता पीछे घाटी में जा रहा है। मत जाइएगा, बहुत ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ से चरण पादुका के दर्शन करके वापस नीचे के लिए रवाना हो जाइए। दोस्तों करिए विष्णु भगवान जी के चरण चिन्हों के दर्शन, साथ में हो रही है स्नोफॉल। इस टाइम है हम नारायण जी के चरण पादुका में। तो दोस्तों अभी हमने आपको दर्शन करवाए हैं चरण पादुका के। इस टाइम यहाँ पे हो रहा है स्नोफॉल। एक बार लास्ट टाइम फिर से आपको दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए नारायण जी के चरण चिन्ह। जय प्रभु। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः। और हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मैंने जैसा आपको बोला था कि हैवी स्नोफॉल हो सकता है, स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अभी हम नीचे के लिए निकलने वाले हैं। विष्णु जी के चरण चिन्हों के हमने दर्शन कर लिए, आप सभी को भी दर्शन करवा दिए हैं। ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट है, रिक्वेस्ट करूँगा अगर आते हो तो प्लीज़ धीरे धीरे आइएगा। ऊपर आना काफ़ी डिफिकल्ट है, सांस की दिक्कत होती है, बट नीचे जाने में जल्दी से निकल सकते हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हमने आप सभी को दर्शन करवाए श्री बद्रीनाथ धाम के, और साथ में हमने आपको दर्शन करवाए नारायण जी के चरण चिन्हों के। बद्रीनाथ धाम से नारायण जी के चरण चिन्ह का जो ट्रैक जाता है 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि आपको इस पहाड़ी से बैक साइड में जाना पड़ेगा। और वहाँ से एक और ट्रैक निकलता है जिसे नीलकंठ ट्रैक बोलते हैं, वो प्रोफेशनल्स ही कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट ट्रैक रहता है वो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए बद्री विशाल महाराज की जय, जय बद्रीनाथ धाम की। इसी के साथ दोस्तों हमारी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण होती है।
अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो आप बद्रीनाथ से भारत का अंतिम गांव माना जरूर देखने जाएं। आशा करता हूं दोस्तों आप सबको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।